तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है 2023 में पूछा गया था। क्वेश्चन बोल रहा है फॉर एनी टू इवेंट्स ए एंड बी इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज़ 0.4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज़ 0.8 देन ये अपने को गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब बी हो चुका है दैट इज़ 0.3 देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जब ए हो चुका है तो क्या होगी। तो अपने को पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जब ए हो चुका है उस केस में दिस इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी बी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन बी एक ही बात है कौन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो पता है अपने को गिवन है 0.4 अपने को ये निकालना है। तो ये कैसे निकालें, ये यहाँ से निकालेंगे। अपने को पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब बी हो चुका है तो वो किसके इक्वल होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये अपने को गिवन है दैट इज 0.3 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दैट इज 0.8। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितनी आई दैट इज 0.24। ये चीज़ अपन रख देंगे इसमें ना। यहाँ से अपना क्या मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जब ए हो चुका है दैट इज इक्वल्स टू 0.24 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दैट इज 0.4। तो दिस विल बी पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा तो दिस विल बी 3/5 8 से कट जाएगा इक्वल्स टू 0.6। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 2025 में पूछा गया था। क्वेश्चन बोल रहा है इफ़ ई एंड एफ आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं ये बेसिकली एक दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा होने से, और पी अपने को गिवन है ये पी एफ गिवन है ये, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जब एफ नहीं हुआ है क्या फ़र्क पड़ता है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है ना, एफ के होने से ना होने से क्या फ़र्क पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई होने की क्या रहेगी वो 2/3 रहेगी। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज़ दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज़ दिस। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब बी हो चुका है तो ये है। तो यहाँ बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट। तो देखो यहाँ डी मॉर्गन्स लॉ लगेगा। डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट दैट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी नोट, और ये किसके इक्वल होती है ये होगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। बेसिकली अपने को ये निकालना है, ये निकल जाएगा तो अपना आंसर आ जाएगा। तो अपने को पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब बी हो चुका है दैट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और देखो ये अपने को गिवन है तो वैल्यूज रख देते हैं यहाँ पे 2/5 इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दैट इज 3/5। तो उधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा अपना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 6/25। ओके, बट अपने को क्या निकालना है, अपने को तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है दैट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये सारी वैल्यू पता है ये वाली यहाँ रख देंगे ना। तो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज व्हाट 1/5 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 3/5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दैट इज 6/25। अभी भी निकालिए 25 5 प्लस 15 माइनस 6 सो दिस विल बी इक्वल्स टू 14/25। ये वैल्यू अपन इसमें रख देंगे तो अपना रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो 1 माइनस 14/25 तो यहाँ से अपने को मिलेगा 11/25। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 2024 में पूछा गया था। बोल रहा है लेट ई एंड एफ बी टू इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज दिस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ इज दिस। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जब ई हो चुका है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जब ई हो चुका है दैट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई पता है अपने को, प्रोबेबिलिटी इसकी निकालनी पड़ेगी इंटरसेक्शन की। तो अपने को गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ जो होती है दैट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। तो इसकी वैल्यू अपनी 0.4 प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज 0.1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज 0.3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ तो देखो ये भी कितना बनेगा 0.4, ये इधर जाएगा तो 0 हो जाएगी भाई ना। तो ये 0 हो गई तो ये जो वैल्यू है यहाँ रखेंगे तो कितना आ जाएगा 0। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था द प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग ए स्पेसिफिक क्वेश्चन इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी आर दिस एंड दिस ना। कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है तो उसको सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी ए की इतनी है और बी की इतनी है। इफ बोथ ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन इंडिपेंडेंटली द प्रोबेबिलिटी दैट क्वेश्चन इज सॉल्व्ड इज। तो देखो क्वेश्चन सॉल्व होने का मतलब क्या, दोनों ने अलग अलग अगर कर रहे हैं ट्राई तो कोई सा एक कर दे तो क्या होगा सोल्व हो जाएगा, या दोनों कर दें। सोल्व कब नहीं होगा जब ए भी नहीं कर पाए और बी भी नहीं कर पाए, तो वो प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं और 1 में से माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो मैं बोल रहा हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सॉल्विंग द क्वेश्चन वो क्या होगी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट सॉल्विंग इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ
बी नॉट सॉल्विंग। ए और बी की प्रोबेबिलिटी गिवन है सॉल्व करने की, तो 1 में से माइनस कर देंगे तो अपने पास आ जाएगी। तो 1 माइनस 1/3 दैट इज 2/3 इंटू 1 माइनस 1/5 दैट इज 4/5 दैट इज इक्वल्स टू 8/15। हमें बताना प्रोबेबिलिटी सॉल्व करने की, दैट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सॉल्विंग दैट इज 1 माइनस 8/15। 15 एलसीएम तो ये हो जाएगा 15 माइनस 8 दैट इज 7/15। ऑप्शन डी इज करेक्ट।